24। बोले हालेलुया। निकालेंगे यूहन्ना 12:24। बोले हालेलुया। 12:24 में यही बात कहता है कि आज बहुत लोग ब्लेसिंग को ढूंढते हैं। अगर पिछले हफ्ते में क्या कर रहे थे, अगर ब्लेसिंग को ढूंढ रहे हो तो पूरे मन से प्राण से ढूंढो तो मिल जाएगा। यही पिछले वाला वचन में बता रहे थे और कह रहे थे तुम लिपटे रहो परमेश्वर। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। और परमेश्वर से तुम अलग रहोगे तो कैसे वो जानेगा तुम्हें क्या जरूरी है। अगर परमेश्वर के साथ लिपटे रहोगे, परमेश्वर हर एक जरूरत को जानेगा, इसे ये चीज जरूरत है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज लोग बहुत ब्लेसिंग खोजते हैं कि हमारा फाइनेंस में बढ़ जाए, फाइनेंस में बढ़ जाए, हमारा आत्मिक ग्रोथ हो, हमारा बेबी प्लस हो, बहुत तरह के हमारे घर बन जाए। लोग ऐसे सोचते हैं, अगर इतना आसान नहीं है। ब्लेसिंग लेना इतना आसान है क्योंकि हमारा लड़ाई शैतान से शारीरिक नहीं, हमारा लड़ाई गढ़ों को ढा देने वाला है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम यूहन्ना हम निकालेंगे, थैंक यू जीसस। 12:24 गौर से सुनना मेरे बहनों। आज इसी वजह से आज ब्लेसिंग को नहीं ले रहे हैं। वचन कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं, सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप जीसस में बुलाओ, जीसस में तो आ तो जाता है, बाकी कुछ दिन होता है बोलता कि मेरे जो गोतनी है विरोध करता है, इसकी वजह से चर्च में नहीं आएंगे। बोलता है मेरे गोतनी बोलता है, ये पड़ोस वाला बोलता है, ये गांव वाला बोलता है। तो कहने का मतलब आज भी देखते गेहूं लगा हुआ है, गेहूं जब तक पक नहीं जाता वो पक कर टूट जाता है, टूट कर बिखर जाता है, और वही दाना भूमि में मरता है। वही दाना जब बचता है तो क्या होता है, वो फिर वो फल लाता कि नहीं। एक गेहूं था, बाकी जब देखो उसमें 20-30 गेहूं रहता कि नहीं उसमें। तो आज तुम्हें बड़ी लोग संसारिक वजहों से टूटना नहीं चाहता, टूटना अपने परिवार लोग कहते कि तुम्हारे ब्लेसिंग तो लेना चाहता है, मगर चर्च में आया लोग कहते कि तुम्हारे शादी में नहीं जाएंगे। ले आफत खड़ा हो गया। ब्लेसिंग भी लेना चाहता है, कहेगा कि तुम शादी में तुम्हारे शादी में नहीं जाओगे, तो टूटना नहीं चाहते हो और इसको वजह से तुम चर्च छोड़ देते हो और तुम्हें लगता है कि हमें आशीष चाहिए। तो आशीष लेना इतना आसान नहीं, तुम्हें टूटना पड़ेगा, तुम्हें लोगों से अलग होना पड़ेगा, इस संसार से तुम्हें अलग होना पड़ेगा। आज लोग संसार से कनेक्ट है। आज मूर्ति पूजे में अभी भी जीसस में आता है, अभी भी उसको ख्वाहिश से मूर्ति पूजा में। तुम परमेश्वर तो रहना चाहते हो, आखिर संसार से तुम अलग नहीं होना चाहते हो। क्या तुम फल ला सकते हो? नहीं ला सकते हो। तुम्हें अकेला होना पड़ेगा, अकेला होना पड़ेगा। आज बहुत लोग इस गांव में बोला कि तुम्हें इस गांव से निकाल दिया जाएगा, कि कोई बात नहीं, गांव से निकाल दिया जाएगा। हम जानते थे कि वचन में लिखा जब तक गेहूं अकेला होकर मर नहीं जाता वो फल नहीं लाता। तुम्हें मरना पड़ेगा। मरने का मतलब संसारिक में तुम्हें मरना पड़ेगा। तुम कहेगा तुम्हारे शादी में नहीं आएंगे, इसी वजह से तुम शादी परमेश्वर के तुम छोड़ देते हो। तुम आए, तुम्हारा भाई ठोकर देने लगा कि तुम क्यों जाते हो, तुम्हें दबाव आने लगा, तुम मरना नहीं चाहते हो।
आज परमेश्वर कहता तुम अगर खोएगे नहीं तो पाओगे भी नहीं। आज बीज बोते हैं, आज बीज को आगे बोते हैं तब हम काटते हैं। अगर हम आगे बीज को बोए नहीं तो कहां से काट सकते हैं? बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज ब्लेसिंग को लेना चाहते मगर वो गंदे काम तुम छोड़ना नहीं चाहते जो संसारिक है और परमेश्वर इससे घृणा मांगता है। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज लोग फल लेना चाहता है मगर शरीर से बाहर नहीं आना चाहता है। शरीर के बाहर का मतलब संसारिक चीजों से तुम बाहर नहीं आना चाहता है। आज तुम चाहते कि ये भूत मूंगा, ये भी करूं, परमेश्वर के काम करूं, तो ये काम नहीं हो सकता क्योंकि एक नेवले और सांप के दोस्ती जल्दी होता नहीं। इस तरह परमेश्वर और शैतान का दोस्ती होता नहीं। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। चाहे भाई उसी से दोस्ती करो, चाहे परमेश्वर से दोस्ती करो। बोले हालेलुया। तो आज तक क्यों नहीं ब्लेसिंग ले पा रहा? क्योंकि जो संसारिक चीज है, जो शरीर पर जो चीज प्रकट है, उसे तुम छोड़ा नहीं। बोले हालेलुया। वो क्या चीज है? बोले हालेलुया। अभी भी शैतान का वेदिया तुम्हारे अंदर बना हुआ है, इसी वजह से तुम ब्लेसिंग को नहीं लेता है। तुम्हें अगर बाहर आना है, ब्लेसिंग को लेना है, तो शरीर से बाहर आना पड़ेगा। संसारिक चीजों को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, दुनियावी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। आज लोग बहुत बहने की आदत है, शुभ अशुभ मूर्तों को मानना। बहुत लोगों को आदत है कि आज ये खाना नहीं बनाना है, आज के दिन मेहंदी नहीं रंगना। तो ये भी एक इंसान के बनाया हुआ तुम रूटीन के ऊपर चल रहा है, परमेश्वर के रूटीन के ऊपर नहीं चल रहा है। बोले हालेलुया। तो इस चीज से तुम्हें निकलना पड़ेगा, शैतान के बंधनों से तुम्हें निकलना पड़ेगा। बोले हालेलुया। आज बहुत बहने हैं, सोचता कि हम आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, क्यों नहीं बढ़ पाता? सोचता कि हम अपने मम्मी के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनता? तुम अभी भी तुम्हारा प्रार्थना इसलिए नहीं सुना जा रहा कि अभी भी शैतानी और संसार के तुम बॉन्डेज में है। बोले हालेलुया। और सुनो, गलातिया निकालो, गलातिया 5 के 19 से 21 तक देखते हैं। बोले हालेलुया, गलातिया निकालो। अगर इन चीजों से अगर आत्मा अगर शरीर से निकालना तो इस चीज को छोड़ना पड़ेगा, इस संसारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। आप बताते कौन कौन चीज तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तब परमेश्वर तुम्हें ब्लेसिंग देता है। बोले हालेलुया। बाइबल कहता है कि शरीर के काम प्रकट है, शैतान अभी भी वो शरीर पर काम कर रहा है। बोले हालेलुया। वो क्या है? सुनो, कहता कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विदर्भ, मतवाला, लीला क्रीड़ा और इनके जैसा और बहुत काम है। इन चीज से अभी तक निकला नहीं, इसी वजह से तुम्हारा अभी तक ब्लेसिंग रुका। इसी वजह से तुम्हारा आत्मिक ग्रो रुका हुआ है। अभी भी तुम व्यभिचार में पड़े हुए, जीसस के वचन सुनकर इसे छोड़ना पड़ेगा। अभी भी काम, गंदे काम में लगे हुए। गंदे काम के लिए मतलब बहुत सा होता है जो परमेश्वर के आज्ञा से बाहर है। चुगलियां करना, जेलसी रखना, ये गंदे काम है। बोले हालेलुया। लुचपन, मूर्ति पूजा। तुम तो बेबी ब्लेसिंग लेना चाहते हो, आशीष को लेना चाहते हो, आत्मा में बढ़ना चाहते हो, मगर इन चीज को तुम छोड़ना नहीं चाहते। जो व्यभिचार है, गंदे काम है,
मूर्ति पूजा है, ये सब तुम छोड़ना नहीं चाहते हो और कहते हो कि मुझे मेरे मम्मी के लिए ये प्रेयर सुनिए। परमेश्वर कहां से सुनेगा? तुम्हें इस चीज को छोड़ना पड़ेगा, तब परमेश्वर तुम्हें अपनाएगा। बोले हालेलुया। ईर्ष्या अभी भी तुम्हारे अंदर, सास के विरुद्ध जलीसी चल रहा है, गोतनी के विरुद्ध जलीसी चल रहा है, अभी भी पड़ोसी के विरुद्ध तुम्हें अंदर में उत्साहित जलीसी हो रहा, इसे मार दो, मर जाओ। कहता कि शरीर में तुम मर जाओ, जब तक तुम मरोगे नहीं, इसे जैसे दाना, जो गेहूं का दाना जब तक गिरा और मरा नहीं, तब तक वो फल नहीं लाया। बोले हालेलुया। उसी तरह तुम्हें मरना होगा संसारिक तौर में, तुम्हें छोड़ देना पड़ेगा मूर्ति पूजा, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें जलीसी छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें हर एक गंदे काम छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें शरीर से बाहर आना पड़ेगा, आत्मा में तुम्हें एंटर होना पड़ेगा। आत्मा में कैसे होगा? शरीर से बाहर निकला नहीं, आत्मा में कहां से तुम्हें एंटर होगा? बोले हालेलुया। तुम्हें लुचपन, बाइबल कहता है कि बड़े चेंज के बताते हैं कि बाइबल लिखा है कि दाखरस के मत वाला मत बनो, इससे लुचपन होता है। आज बेबी प्लेसिंग चाहते हैं, जितना भाई है अगर बेबी प्लेसिंग के लिए चाहते हैं, बाइबल कहता है कि दाखरस के मत वाला मत बनो, लिखा हुआ कि मत वाला, लिखा हुआ है कि लुचपन मतवाला भी लिखा हुआ। आज लोग मतवाला का मतलब, आज तुम सोचते कि हमारा बेबी हो जाए, बाकी उस मतवालों को नहीं छोड़ रहा तुम, और ड्रिंक को तुम नहीं छोड़ रहे, नशे के नहीं छोड़ रहे, और तुम्हें लग रहा कि हमें चाहिए, हमें बेबी प्लेसिंग, क्या मिलेगा? ऐसा नहीं मिलेगा। तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें शरीर से बाहर आना पड़ेगा, तुम्हें मार देना होगा। जिस तरह प्रेरित पौलुस कहता, मैं हर दिन शरीर को मारता कूटता हूं, उसी तरह तुम्हें मारना पड़ेगा। फास्टिंग का मतलब यही होता है कि शरीर को हम सजा देते हैं कि आत्मा में ये बढ़े। कभी कभी तो हम फास्टिंग में रहते हैं तो अच्छी चीज याद आ जाता है मन में, कहते हो आज क्यों फास्टिंग में थे, और तब पर महसूस करके फास्टिंग करते हैं। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो एक चीज तुम्हारे अंदर नहीं होना चाहिए, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर, ये सब भी नहीं होना चाहिए। मतवाला, लीला क्रीड़ा, लीला क्रीड़ा का मतलब हर एक गंदे काम विचार में लगे रहते हैं मन में, तो ये भी नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर। इनके जैसा और काम है, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। क्या काम है? लिखो, इफिसियों 4:29 में बोलता है, परमेश्वर का वचन बोलता है, इफिसियों 4:29 कहता है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। अगर तुम्हारे मुंह से अभी भी गंदे गंदे वर्ड निकल रहा है, अभी भी शरीर में तुम हो, आत्मा में नहीं हो, और कह रहे कि प्रभु मेरे मम्मी के लिए प्रार्थना सुनिए। प्रभु जी जरा पड़ोसी वाला आ गया, जरा उस पर हाथ रख दे, उनको दुआ सुन ले। कैसे दुआ सुनेगा? अभी भी तुम शरीर में हो, कहां से तुम्हारा प्रार्थना सुनेगा? तुम आत्मा में रहोगे तब तो सुनेगा। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद यीशु, हालेलुया। क्या करे? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तमता को उससे सुनने वालों पर अनुग्रह छाए। अभी भी देखो हमारे मुंह से बार बार गंदे बातें निकल रहा है, जिसे छोड़ना पड़ेगा। बोले हालेलुया। और ऐसे बहुत काम है जो इफिसियों 5:3 में लिखा है। बोले हालेलुया। क्या काम है? कहते व्यभिचार और किसी प्रकार की अशुद्ध काम या लोभी का चर्चा ना हो। बोले हालेलुया। क्या होना चाहिए? अभी तक बहुत मन में आदमी का ये होता है, सुने भी ऐसा, लोगों से सुने हैं, लड़के के सुने हैं, बाकी उससे मन में क्या है नहीं है। एक भाई बोल रहा है कि अरे यार चर्च में
अगर नहीं रहते तो अभी हम डिस्को डांस सुनाते हैं। एक मतलब तुम अभी भी संसारिक इच्छा मरा नहीं, संसारिक इच्छा भी जगा। तो परमेश्वर कहाँ तुम्हें अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा कहाँ से अगुवाई तुम्हें करेगा। थोड़ा सा चल गया, एक पार्टी है, संसारिक गाना वहां पर बज रहा, तुम्हें भी उत्साहित हो रहा है कि अरे हम बेकार मसीह में आ गए, हमारा मम्मी बेकार मसीह में लेके आ गया। तो मतलब अभी भी संसारिक इच्छा तुम्हें है, अभी तक समझ लो कि शरीर से तुम बाहर नहीं आया है और लोगों पर तुम प्रार्थना करते हो तो दुआ कबूल नहीं होता। तुम्हें जब तक डेट नहीं होगे, जब तक मरोगे नहीं, जब तक तुम फल को नहीं ला सकते। बोले हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तो क्या आज बहुत लोग ऐसे मेरे भाई हैं, ऐसे लोग आए हैं, मगर पत्नी की वजह से, बाइबल कहता है कि पत्नी की वजह से पति भी पवित्र किया जाता है। ऐसा बात नहीं है। अगर पति नहीं मान रहा है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट वचन में कहते हैं कि तुम्हारा पति नहीं आएगा तो बेबी ब्लेसिंग नहीं होगा। अगर होगा ऐसा बात नहीं, क्योंकि पत्नी के प्रेयर से पति भी पवित्र ठहरा जाएगा। तुम्हारा कारण तो कहने का मतलब जब पति जब विश्वास में खड़ा होता है तो जहाँ 6 महीना आना था ब्लेसिंग, जहाँ 2 महीना आ जाता है, 2 महीना में आ जाता है। बोले हालेलुया, इसलिए आता है क्योंकि पति तुम्हारा अगुआ है कि नहीं है। बोले हालेलुया।